एपिसोड 94 की स्टार्टिंग होती है और मोटेंग कहता है अभी इसी वक्त इस डिवोर्स पेपर पे साइन करो। फिर गुमी कहती है मोटेंग तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, वो भी सिर्फ उस शैन के लिए। फिर मोटेंग कहता है बिल्कुल सही, मैं ये सब शैन के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं शैन के साथ होता और मुझे ये दिन नहीं दिखना पड़ता। अभी इसी वक्त साइन करो। फिर गुमी कहती है मैं साइन नहीं करूंगी मोटेंग, अगर तुम मुझे फोर्स करते रहोगे तो पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है मैं वो राज खोल दूंगी। फिर मोटेंग कहता है मुझे पता ही था तुम मुझे फिर से धमकी दोगी, पर तुम खुद सोच के देखो क्या कोई ऐसे इंसान है भरोसा करेगा जिसे खुद बहुत सारी प्रॉब्लम हो। फिर गुमी कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिंगशिंग और मो गेम खेल रहे होते हैं और मो कंटिन्यू गेम जीत रहा होता है। फिर जिंगशिंग कहता है मैं फिर से हार गया और फिर मो कहता है अंकल ही आप 3 गेम कंटिन्यू हार चुके हो, क्या सच में आप मुझे गेम खेलना सिखा रहे हो। फिर जिंगशिंग कहता है क्या सच में आज से पहले तुमने ये गेम कभी नहीं खेला है। फिर वो कहता है अंकल ही मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ और ये काफी मजेदार भी है, चलो आ जाओ एक और राउंड खेलते हैं। फिर जिंक्शन मन में कहता है ये लड़का तो मेरी जान ही निकाल देगा। और तभी ये तीनों वापस आ जाते हैं और ऋषि कहता है मो हम वापस आ गए। मो तुम्हें पता है अब से तुम्हारी मॉम मेरी भी मॉम है, अब तो मेरे पास भी मॉम है। फिर वो कहता है ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल ही जल्दी से गेम शुरू करिए ना। फिर ऋषि कहता है मो क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। फिर जिंगशिंग कहता है शैन तुम आ गई, वो बच्चा कैसा है अब। फिर शैन कहती है अब कोई दिक्कत नहीं है जिंगशिंग, तुमने आज मो का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है, चलो अब खाना खा लेते हैं। फिर जिंगशिंग कहता है हाँ चलो चलो चलो। और फिर मो कहता है अंकल ही खाने के बाद हम वापस गेम खेलेंगे ओके। ये सुनकर जिंगशिंग डर जाता है और कहता है शैन मुझे अभी एक काम याद आया तो मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा बाय। फिर शैन कहती है इससे क्या हो गया। फिर वो कहता है मॉम क्या ये बात सच है कि सारे बड़े लोग गेम में लूजर्स होते हैं। इसके बाद फैंग कहता है वो आदमी मेरे बेटे से डर के भाग गया, मेरा एक बेटा जो मेरे प्यार दुश्मन को दूर भगा रहा है और एक बेटा जो मेरे रिलेशनशिप को पास ला रहा है, वाह कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। फिर शैन कहती है बच्चों अंकल ही जा चुके हैं तो अब सिर्फ हमें ही खाना खाना है, तो तुम लोग थोड़ा सा वेट करो मैं खाना बना के लाती हूँ। और वही फैंग कहता है क्या ये पर्सनली मेरे लिए खाना बनाएगी। फिर मन में कहता है जब एक औरत पर्सनली एक आदमी के लिए खाना बनाती है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि वो इस आदमी से प्यार करती है। क्या इसका मतलब ये है कि शैन मुझे पसंद करने लगी है। फिर ऋषि मुझसे कहता है ये डैड क्या बड़बड़ा रहे हैं। फिर वो कहता है क्या पता क्या सोच रहे हैं, पर अगर ये पब्लिक में भी ऐसा ही एक्ट करेंगे तो हम ऐसा एक्ट करें कि हम इन्हें नहीं जानते। फिर फैंक कहता है इस घर को रेनोवेशन की ज़रूरत है, हमें एक बड़ा बेड खरीदना चाहिए और कुछ कबर्ड्स खरीदने चाहिए रूम के लिए। फिर वो कहता है अच्छा ऋषि जब तू आया था तब तू कह रहा था ना कि अब से मेरी मॉम तेरी मॉम है, क्या हुआ। फिर ऋषि कहता है अरे जो हमारा प्लान था ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बट उस प्रॉब्लम के कारण कुछ ऐसा रिजल्ट आया जिससे सब कुछ और अच्छा हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।